तुम्हारी कृपा मोते कछुना जो कछु कहाँ तुम्हारे कृपा मोते कछुना अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कुमा ग्राम में और संत मत के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। संत मत सत्संग में रात्रि कालीन का सत्संग है। संत मत में 3 समय का सत्संग होता है, प्रातः कालीन, अपराह्न कालीन और रात्रि कालीन। तो हर बैठक में अलग अलग पाठ होता है और उसी आधार पर उसका व्याख्यान होता है। अभी रात्रि कालीन के सत्संग में संतवाणी यानी गुरु महाराज की ही अमृतवाणी का पाठ हुआ है। अपराह्न कालीन के सत्संग में हम लोगों ने भगवान श्री राम जी के उपदेश सुन रहे थे। रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से उसमें मनुष्य शरीर की विशेषता के संबंध में चर्चाएं हुई। अभी के सत्संग में हम लोग जो संत होते हैं उनके विचारों का अभी पाठ हुआ है। यानी संत जो होते हैं तो पहले संत के बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। इधर असल में संत किसको कहते हैं। संत के बारे में जब समझ जाएंगे तभी उनके विचार को हम लोग समझ पाएंगे। तो भजन में हम लोग सुन रहे थे, संतवाणी में सुन रहे थे, गुरुवाणी में सुन रहे थे, संतन मत भेद प्रचार किया किसने? तो बाबा देवी साहब। बंद करो, ये बजा रहा। श्री सद्गुरु महाराज तो जिसका दुखों का हो गया है अंत, उसको कहते हैं संत। दुख क्या है? कहा जन्मत मरत दुसह दुख लागे। जन्मना और मरना, इसी को कहा पुनरपि जननी पुनरपि श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा पुनः जन्मना और पुनः मरना और पुनः फिर माता के गर्भ में शयन करना। यह पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः मरना यानी शरीर छोड़ना और पुनः फिर माता के गर्भ में शयन करना, यह दुख है। इसी को हमारे सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।
कहा यह पुनः पुनः मरना, जन्म लेना और माता के गर्भ में शयन करना, ये आवागमन का जो चक्र है, ये सबसे बड़ा दुख है। कहा इस तरह का कष्ट और दूसरा कोई संसार में नहीं है। कहा इस कष्ट को हटाने के लिए कहते हैं ईश्वर की भक्ति करनी होगी। कहा जिनके जीवन में दुख समाप्त हो गया है, दुखों का हो गया अंत, उसको कहते हैं संत। विषय वासना है नहीं, जिसके पास विषय और वासना ये समाप्त हो चुका है। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत। उपनिषदकार कहते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यानी जड़ और चेतन की ग्रंथि जिनका खुल गया, ग्रंथि माने होता है गांठ, गठरी, तो जड़ और चेतन, जड़ कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता, जो हिलता डोलता नहीं है, जो जड़ के तरह एक जगह बैठा, जैसे कुर्सी है, चौकी है, ये माइक है, स्टैंड है, ये बढ़ता उड़ता चलता फिरता कुछ नहीं। लेकिन जो चलता बोलता है कहते हैं उसके अंदर में चैतन्य है, चेतना है, हिलता डोलता बोलता चलता फिरता। तो कहा जो सजीव है और निर्जीव दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तब सृष्टि होती है। इसी का ग्रह गांठ जो है, कहा हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, वह अलग अलग हो जाए, जड़ अलग और चैतन्य अलग। हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जितने भी संशय हैं संसार में, कहा यह संशय का शमन हो, खत्म हो जाए। तो ग्रंथि गिरा गांठ खुलेगी तभी हम आप उस ग्रंथि के अंदर में क्या बंधा हुआ है तभी हम आप देख पाएंगे। ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथि खुल जाने पर सभी संशय खत्म हो जाते, कर्म बंधन नष्ट हो जाता। ये कैसे होता है? यह योग क्रिया से होगा। योग क्रिया के बदौलत यह कार्य संभव है, और यह कार्य को जिन्होंने कर लिया और उस ईश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं संत। तो ऐसे संत महापुरुष जो हो गए, जिनका वेश नहीं है, कोई भी वेश में रहे, वेश महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्रिया महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है, कार्य महत्वपूर्ण है। तो यह क्या कार्य क्या है? तो कहते हैं इसको कहते हैं योग कहते हैं। इसी को दूसरे जगह भक्ति कहा, इसी को दूसरे जगह आंतरिक सत्संग कहा, इसी को दूसरे जगह ध्यान कहा। तो इस तरह से संतों ने भक्तों ने अलग अलग जिनको जैसा अच्छा लगा और लोग समझ पाएंगे, इस आधार पर लोगों को, भक्तों को समझाने का प्रयास किया है। अभी हम लोग सुन रहे थे अपराह्नकालीन सत्संग में कि
यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। तो जितने भी संसार में साधन है, सभी साधन इस शरीर के अंदर में उपलब्ध है। और उसके बाद कहते हैं साधन का घर और मोक्ष का द्वार। मोक्ष कहते किसको है, इस बात को हम लोगों को भली बात ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष कहते किसको। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, मोक्ष कहते हैं छुट्टी को। जिस तरह जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, स्कूल में बच्चे लोग ही जाते, तो जब से क्लास लगता है तभी से इंतजार करते हैं कि कब घंटे बजे, कब छुट्टी हो। कोई पशु को ही रस्सी में खींच करके खुट्टा में अब बांध देते हैं, लेकिन उनके मन में होता है कि कब हम इस रस्सी से मुक्त हो जाए, छूट जाए, खुल जाए, भाग जाए। कोई कारागार में बंद है, वो भी यही सोचता है कि कब हम इस कारागार के दीवार से हम स्वच्छ हो जाए, बाहर निकल जाए, छुटकारा मिल जाए, हम छोड़ जाए। तो मोक्ष का वास्तविक अर्थ है छुट्टी, छुटकारा। तो हम लोगों के मन में प्रश्न होगा, ये छुटकारा, छुट्टी, हम लोग तो कोई बंधन में है नहीं, बंधन है नहीं, स्वतंत्र है, जो मन में आता है सो करते, जो मन में होता है सो खा लेते हैं, कोई रोक छेक नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, है कि? फिर भी हम लोगों को क्या जरूरत है छुट्टी का। लेकिन यह बात पता होनी चाहिए कि हम लोग स्वस्थ और निर्बंधन, हम लोग सोचते हैं निर्बंधन में है, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम लोग भी बंधन में पड़े हुए। तो दो प्रकार के बंधन है, एक मोटा बंधन है, उसके बाद महीन बंधन, सूक्ष्म बंधन भी है। तो मोटा बंधन क्या है, तो पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, ये मोटा बंधन। क्यों? तो ये मोटा शरीर ही है, स्थूल है कि नहीं? स्थूल जहां तक है वह मोटा है। और उसके बाद और झीना बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती हो गए, कहो कौन ठेका। ये सब क्या है? ये मोटे बंधन है, सांसारिक बंधन है कि नहीं? लोग अकेला रहता है, एक जन रहता है, तो उसका मन होगा कि नहीं आज नहीं खाएंगे, कोई कहने वाला नहीं आएगा कि क्यों नहीं खाइए, है कि नहीं? लेकिन कहीं दो है तब कहा कि आप खाइए चाहे नहीं खाइए, लेकिन हमको चाह से लगे, लेकिन हम तो खाइबे करें। कहीं आप पति पत्नी भी मान गए, चलिए पति नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, है कि नहीं? पतिव्रता नारी का धर्म होता कि पति जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते पर पत्नी को भी चलना चाहिए। लेकिन कहीं अगर दोनों के बीच में एक पुत्र अगर है, का मम्मी का क्या 5 टका आपके पास है कि नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन 5 रुपया चाहिए, जहां से दीजिए, देना ही पड़ेगा।
इसी तरह ये बंधन जो है बढ़ते चला गया और लोग मकड़ी के तरह इसमें फंसते चला गया, है कि नहीं। तो इसी तरह बंधन है, ये सांसारिक बंधन है, ये मोटा बंधन है। और ये बंधन लग रहा है कि हम बंधे नहीं है, लेकिन आपको कहा जाए चलिए ना फलना जगह सत्संग, क्या की करें बाबा बोला उस सकते हैं, देखो ना 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 कोई ने आपको पकड़ा है, लेकिन आप ऐसे मोह में पकड़े हुए हैं कि उसको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद आपके अंदर में बंधन है। कैसा बंधन? तो पहले बोले कि पाला बंधन पड़ा देह का, तो देह का बंधन 5 गो देह है, ये को खाली स्थूल रहता हूँ ना। तो आपके अंदर में सूक्ष्म उसका शरीर का बंधन है, कारण शरीर का बंधन है, महाकारण शरीर का बंधन है, फिर कैवल्य शरीर का बंधन, ये सब बंधन है। जब तक सभी बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप आत्मदर्शन नहीं कर सकते हैं, अपना पहचान नहीं होगा। और जो खुद अपने आप का पहचान नहीं करेगा दूसरे को क्या पहचान सकता है। इसीलिए पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले आत्मा का पहचान तो फिर परमात्मा का पहचान। तो इस तरह से जो है कहते हैं ये मोक्ष का द्वार है कि नहीं, इस है कि नहीं, मोक्ष को हम लोग जानेंगे, यानी शरीर संसार से हम अलग हो जाएंगे और तब जो ज्ञान होगा वह मुक्ति वाला ज्ञान, मोक्ष वाला ज्ञान होगा, है कि नहीं। इसी को कहा उपनिषद में, हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे पर ब्रह्म को देख लेने के बाद हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय चिन्ह हो जाते हैं, सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये मोक्ष का जो द्वार है, कहा ये केवल मनुष्य शरीर के ही अंदर है, बाद बाकी मनुष्य शरीर के अलावे संसार में जितने भी शरीरधारी जीव हैं और किसी शरीर में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि जितने भी शरीर है उधर मनुष्य शरीर के अलावे सब भोग शरीर है। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें योग शरीर कहा, इसमें योग भी कर सकते हैं और भोग भी कर सकते हैं, यानी आपने जो पहले कमा करके रखा है कुछ, उसका भी उपभोग कर सकते हैं इसमें, और अभी यत्न करके कमा करके कुछ जमा भी कर सकते हैं, नहीं खर्च भी कर सकते हैं और जमा भी, संचय भी कर सकते हैं, संग्रह भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जोनी में आप संग्रह नहीं कर सकते, आपका कोई लेखा जोखा नहीं होगा कि क्या किए आपने, है कि नहीं। लेकिन भोग तो कर सकते हैं, है कि। एक बार साई स्वामी जी महाराज कह रहे थे, अपने कुछ साथियों को जूनागढ़ गए थे, तो कहा कि देख रहे हो इस भैंसा को, देखो कितना सेवा हो रहा है, यानी 10 आदमी उसका मालिश कर रहे थे तेल से भैंसे को। कहा कि साधारण पुण्य का काम नहीं है, किसी जन्म में इन्होंने कर्म किया है ऐसी बात नहीं है, किसी जन्म में इन्होंने अच्छा किया है जिसके बदौलत आज इसको मालिश हो रहा है। सब भैंसे को नसीब में नहीं है कि नहीं। तो उसकी कहानी है कि कोई धर्मात्मा ही था, उनसे मिस्टेक हुआ, उस जोनी में चले गए, लेकिन जो उसको पोसा पाला तो उनका काम है, बड़ा हुआ, पैसा दिया, बेच दिया, कसाई के हाथ में बेच दिया, कसाई कतल खाना में बेच दिया, और कतल खाना में जब ब्लेड लगाया गया और जब सोचा कि इसको खत्म कर देंगे, काट देंगे, ब्लेड गया टूट, 3 बार ब्लेड टूटा, उसका हिम्मत नहीं काम करने लगा कि क्या करें। फिर उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया, कहाँ खोजेंगे लोग, वहीं पर एक महात्मा जी का आश्रम है,
उसी आश्रम में उसको छोड़ दिया। और तभी से उसी आश्रम में वो महात्मा जी ये उस भैंसा को वहीं पर खाना लोग खिला रहा, जो मनोकामना लेके जाते थे उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता था। कहने का मतलब वह भजन करने वाला, भक्ति करने वाला है कि नहीं, सज्जन व्यक्ति थे, वह साधु व्यक्ति थे। लेकिन मिस्टेक तो होता है, सबसे मिस्टेक हो जाता। जब राजा भरत से मिस्टेक हो गया, नहीं, हिरण की जोनी में चले गए, इस तरह से बहुतों से मिस्टेक हो जाता है। तो उसी तरह वह उनके जीवन में हुआ। तो कहा कि किसी भी जोनी में आप भोग सकते हैं अच्छे कर्म को, लेकिन अच्छे कर्म नहीं कर सकते। वो भैंसा भोग रहा है पहले की कमाई, लेकिन इस जन्म में तो वो नहीं कर पा रहा। तो उसी तरह संसार के जितने भी जोनी है, सभी जोनी में, किसी भी जोनी में जाकर के आप इस अच्छे कर्म का फल को भोग तो सकते हैं जरूर, लेकिन वो कर्म आप संचय नहीं कर सकेंगे। एक चीज का अधिकार आपको छीन लेगा भगवान परमात्मा। इसीलिए सतर्क हो जाए कि सदा अगर यह मनुष्य शरीर ही आपको मिले, हमेशा बार बार मिले, तो यह काम आपको करना पड़ेगा। कौन काम? वो ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति अगर करेंगे, जीवन में करते रहेंगे, तो निश्चित आपको परमात्मा वही देंगे जिससे कि यह भक्ति होगा। आखिर भोगने के लिए भी तो शरीर चाहिए कि नहीं? तालाब खोदवा देंगे, किसी का परोपकार कर देंगे, बेटी का शादी करा देंगे, श्राद्ध करा देंगे, इत्यादि बहुत परोपकार है। तो सभी परोपकार का अलग अलग फल होता है। तो किसी भी जोने में आप भोग लेंगे, लेकिन ध्यान और सत्संग अगर कर रहे हैं और उसी समय आपका अगर आ गया मौत, तो इसका जो पुण्य मिलेगा दूसरे जोनी में नहीं भोग पाइए, क्योंकि भोगने की क्षमता उस जोनी में नहीं है। वह एक ही जोनी है, वह मनुष्य। इसी में भोग कर सकते हैं उस कर्म फल का। यानी सत्संग ध्यान का इतना बड़ा महत्व है कि हम आपको खींच करके मनुष्य जीवन में ले आएगा, है कि नहीं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। का पुनः पुनः मरना, पुनः पुनः जन्म लेना और माता के गर्भ में सोना, ये काम सदा के लिए खत्म हो जाए। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसी को खत्म करने के लिए ईश्वर की भक्ति है। तो वह रास्ता कहाँ है? ये मनुष्य शरीर के अंदर में है। इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर महेश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। कावा परलोक में दुख पाता है कि नहीं? सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, यानी माथा पटक पटक करके रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। आगे दिन पीछे गया, किया न प्रभु से हित, फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहा कि जो समय हमारे पास है मौजूद में, यह समय हम लोगों ने खो दिया और वह समय बीत करके गुजर गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गया। और समय जब समाप्त हो जाता है तो फिर वह पुनः वापस नहीं मिलता है। अगर बचपना आपके हाथ से निकल गया, संसार की सारी संपत्ति खर्च करने के बाद भी यह जवानी लौटने वाली नहीं है।
जवानी अगर चली गई तो कितनों खर्च कर देंगे, जिंदगी का सारा कमाई भी खत्म कर देंगे, फिर भी जवानी लौट करके आने वाला नहीं है। और उसके बाद अब तो बुढ़ापा, और ये जब चले जाएगा तब क्या होगा, फिर लौटेगा नहीं, यानी साथ लेकर के ही जाएगा। बुढ़ापा ऐसा है कि आपको भी साथ लेकर के चले जाए, अकेला ही नहीं जाता। तो इसीलिए कहते हैं सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। पछताते हैं और दोष लगाते हैं, है कि नहीं? व्यर्थ किसको दोष लगाते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही। काल माने समय। श्री सदगुरु काल माने होता है समय। क्या करें बाबा, सत्संग में तो जरूर आते, हाँ सुन रहे थे घरे से, समय नहीं मिला। मौका मिलता ना तो जरूर हम आते, दर्शन करते कम से कम, लेकिन समय नहीं मिला, क्या करें, नहीं आ पाए। व्यर्थ का दोष हम लोग लगाते हैं, काल को दोष लगाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं क्या करें बाबा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। अब भाग्य को दोष देने लगे, हमारे नसीब में लिखा हुआ नहीं था, नहीं तो जरूर हम आते। भाग्यहीन है, क्या करें, अब भाग्य को दोष दे रहे। उसके बाद कहते हैं ईश्वर ही। क्या करें बाबा, देखिए हम जा रहे थे, हाँ आप सोचे कि निकलेंगे, लेकिन ऐसा आफत आ गया, भगवान हमको तो रोक लिया, यानी ऐसा दुर्घटना हो गया जो नहीं जा पाए। यानी भगवान भी हमारे पीछे लगा हुआ है कि नहीं? ये दोष व्यर्थ है कि नहीं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम लोग झूठ ही दोष लगाते। ये तो न हुआ तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, नहीं हुआ रहता तो जाते। अगर उसमें आप पहुंच जाते तब ना समझते कि हाँ गए। अरे कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग घरे में गप लगा के रह जाते। श्री सदगुरु। तो हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी। गुरु महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। का जो संतों का जो विचार है, कल्याणकारी जो सलाह है कि नहीं, जो भेद है, जो भजन करने का जो तरीका है, ज्ञान है, वही ज्ञान को परम संत बाबा देवी साहब, एक बाबा देवी साहब ही हुए ऐसी बात नहीं, बहुत लोग हुए, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमारे गुरु महाराज अगर नहीं होते तो यह ज्ञान मुझको नहीं मिलता। और हम लोग कहते हैं अगर गुरु महाराज को यह ज्ञान अगर नहीं मिलता तो हम लोगों को नहीं मिलता। यानी यहाँ तक लाने में बाबा देवी साहब का ही हाथ है, क्योंकि बाबा देवी साहब के पहले भी यह ज्ञान चल रहा था, लेकिन हम लोग अनभिज्ञ थे, हम लोगों के पास तक नहीं पहुंचा था, है नहीं? सर्वसाधारण के पास नहीं पहुंच पाया था। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो साधारण से साधारण तक ले जा करके गुरु महाराज को कहा कि हम महेश योगी कि हवाई जहाज देते हैं,
गुरुदेव विदेश में प्रचार कीजिए। कहा कि जब तक हमारे यहाँ सब लोग नहीं जान जाते हैं तब तक हम विदेश नहीं जाएंगे। लेकिन विदेश में प्रचार हुआ कि नहीं? गुरु महाराज यहीं से विदेश प्रचार किए। कैसे प्रचार किए? सबका अलग अलग ढंग होता है। तो एक कोई सज्जन को, अपने सत्संगियों को शरीर छोड़ा, उनको भेज दिया विदेश। नहीं, जाकर के वहीं तुम जन्म लो, यहाँ तुमको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। योगिक परिवार के लोग तो चले गए वहां, कहा विदेश में जाके जन्म ले लिया, जापान। और वहां पर जन्म लिए, बढ़े। गुरु महाराज स्वप्न दिए उनको, है कि नहीं? स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में दर्शन पाया, कहा मेरा जीवन धन्य हो गया। किसी महापुरुष का दर्शन होना साधारण चीज नहीं है। वो मानसिक पटल पर उनको उस तस्वीर को बैठा लिया और पूरा खोजने लगा, ये महात्मा कहाँ। खोजते खोजते हरिद्वार ऋषिकेश आए, पूरा खोजा, कहीं वह वैसा तस्वीर वाला महात्मा नहीं मिला। और खोजते खोजते घूमते घूमते थोड़ा पैसा भी खत्म हो गया। फिर जापान चले गई, और जापान गई। फिर कुछ दिन के बाद फिर आई, तो अब ऋषिकेश तरफ नहीं, खोज करके आगे बढ़ गई, है कि नहीं? तो खोजते खोजते मुंगेर पहुंच गई। वहां एक अंग्रेजी संस्था है, विशेष अंग्रेजी से बातचीत लोग करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा है उनमें। तो वहां पर जब अंग्रेजी में बातचीत किया, उसका हौलिया बताया, तो गुरु महाराज को वे लोग जानते। कहा देखिए इस तरह का तो महात्मा हमारे संस्था में नहीं है, लेकिन एक संस्था और है बिहार में, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, गंगा किनारे उनका आश्रम है। अब जा करके देखिए, वहां अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वहां पर जब आई, जब उस तस्वीर को देखा, गुरु महाराज की तस्वीर को बरामदे पर, तो देखने के बाद वह खुशी से विह्वल हो गए। वर्षों का मेहनत आज सफल हो गया। पूछे कि ये महात्मा कहाँ है? तो वहां के जो लोग थे, कहा कि अभी तो यहाँ नहीं है, 4 वर्ष गए हैं बाहर सत्संग करने के लिए। कहा कब लौटेंगे? कहा कि 1-2 दिन में लौट जाएंगे। वहां इंतजार किया। गुरु महाराज जब आए, गुरु महाराज ने हाल समाचार सब पूछा। फिर भजन भेद का तैयारी हुआ, भजन भेद दिए और कहा, भजन भेद के बाद जब बोलते हैं कि मतलब ध्यान करो, वो एक आसन से 3 घंटा तक बैठ गई, है कि नहीं? पहले ही दिन, और 3 घंटा तक बैठा। पूछा गुरु महाराज, आज तक किसी को पूछा दीक्षा देने के बाद? नहीं पूछा। दीक्षा देने के बाद पूछा कि कैसा लगा? कहा कि बहुत आसान है, और जो नहीं करने वाले हैं उसके लिए बहुत कठिन है। कठिन भी है और आसान भी है। यानी 3 घंटे में ही उन्होंने ध्यान का नमूना को कुछ देख लिया। देखने के बाद जब गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर के गई, तो जापान में उन्होंने पहला प्रचार शुरू किया।
और साथ साथ दीक्षा देने का भी आदेश। जिस दिन दीक्षा लिया उसी दिन गुरु महाराज दीक्षा देने का भी आदेश दे करके उसको भेजे। और वह नाम उसका है यूको फियोजिता। उन्होंने जाके जापान में गुरु महाराज का झंडा को लहराया। तो इस तरह से विदेश कभी गए नहीं, लेकिन आज हर देशों में गुरु महाराज का झंडा फहर रहा है। यानी ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे शिष्य उनके हुए कि जाकर के विदेश में प्रचार। गुरु महाराज का कहना था कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जहां तक बहुत ज्ञान की कमी है, वो कभी सुन नहीं पाते हैं, सुनने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा ऐसा देहात जगह है जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ज्ञान की बात चर्चा नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। एक जगह एक बार मैं दुमका जिला में स्वामी माधवानंद जी महाराज के साथ में जा रहे थे। जंगली रास्ता, लगभग इतना मोटा मोटा सखुआ का गाछ था उसमें। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो उस जंगल में हम लोग चल रहे थे, जा रहे थे सत्संग कार्यक्रम में। तो स्वामी माधवानंद जी महाराज कहते हैं कि खगेश, बोले हाँ बाबा, कहीं तो जंगली रास्ता है, अब कोई जो आ जाए तब क्या करोगे? हम कहे चलिए जो होगा, क्या कीजिएगा, जब जंगल में है, यहाँ तो कोई माँ बाप नहीं है कि नहीं। अब छीनने वाला छीनिए लगा तो क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे ऐसे देहात में, है कि नहीं, गुरु महाराज भी बहुत कष्ट सह सके, जहाँ की कोई गाड़ी तक जाने का रास्ता नहीं था। बैल गाड़ी में चलते थे, कहीं पैदल चलते थे, है कि नहीं। और साई स्वामी जी महाराज तो और उससे बढ़ गए। जब जम्मू कश्मीर गए ना, तो जिस तरह चचरी में लोग लाश ले जाते हैं ना, उस तरह साई स्वामी जी महाराज को बैठा करके पहाड़ पर ले गए जम्मू कश्मीर में। एक बार बिहार की घटना है, सकरोहर में जो मुसहर लोग होते हैं ना, एकदम गरीब क्वालिटी के होते हैं, उन लोगों ने प्रोग्राम ले लिया साहिबा का। बढ़िया बढ़िया लोग, राजपूत लोग नहीं ले पाते। साई स्वामी जी महाराज राजपूत थे, लेकिन कहा कभी जीवन में ये लोग सत्संग नहीं कराया। और वो लोग उसके घर में चौकी नहीं, बांस का फट्टा काट काट करके चौकी बनाया था बाबा को बैठने के लिए। जब उस मंच पर बैठे तो बाबा के आंख में आंसू आ गया कि देखो हमारे प्रति कैसा इन लोगों का कितना प्रेम हमारे प्रति है। आज गुरु महाराज नहीं रहते तो हमको पूछने वाला। तो उन्होंने गाया भजन में, नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु के, लगे रहत दो चार। का जिस दिन से सदगुरु की कृपा हो गई हमारे ऊपर, तो आगे पीछे दो चार लोग रहने लगे, और नहीं तो मेरा कौन पूछने वाला था? कोई पूछने वाला नहीं था संसार में। तो उसी तरह कहते हैं, जो भी तन मन धन से सदगुरु की सेवा करते हैं उन पर कृपा होती है कि नहीं। गुरु महाराज ने गाया, बिना गुरु के कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। बिना गुरु के, बिना गुरु की कृपा पाए,
नहीं जीवन उदार बिना गुरु की कृपा वाले जीवन उदार
श्री सद्गुरु महाराज। अनाधिकार क्षमा याचना करते हुए मैं देख रहा हूँ कि प्रमुख साहब को मोबाइल तंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिना संबोधन का वो निकल जाए, इसलिए हम एक बार प्रखंड प्रमुख साहब से कुछ चंद शब्दों में कुछ संबोधन सुन लें और सत्संग समिति के लिए उनकी ओर से 2100 रुपये का सहयोग राशि भी आया है और प्रमुख साहिबा की ओर से मैंने पहले प्रसारण किया था 500 रुपये का, लेकिन नहीं, उनकी ओर से 1000 रुपया आया है। तो आइए प्रमुख साहब, आपका माइक्रोफोन पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए हुए हमारे पूजनीय गुरु श्री चरणों में नमन। हमारे प्रखंड से, हमारे गांव से, हमारे अगल बगल आसपास पड़ोस से आए हुए सभी सत्संग बंधु, माताओं, बहनों, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे पूजनीय गुरु जी बहुत विस्तार से अमृतवाणी आप लोगों के जीवन के लिए उतार रहे हैं। इनकी आवाज जहां तक जा रही है, हम लोगों के लिए एक कर्तव्य बनता है कि हम इनके आवाज़ों को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में हम लोग कुछ परिवर्तन लाए। चूंकि सभी ग्रंथों का एक ही कहना है कि आप सत्संग करें। सत्संग ही एक जीवन की मात्र अंतिम पड़ाव है और हम लोग सत्संग करने से बल्कि सुनने से भी हम लोगों के जीवन का उद्धार हो सकता है। हम लोग अपने जीवन में सत्संग की एक एक बिंदु उतारें और शांति स्वभाव और सद्भावना के प्रति जागरूक रहें। गांवों में, घरों में अच्छे बोलवानी, अच्छे विचार एक दूसरे के साथ प्रकट करें। यही सत्संग का महत्व है। बाकी हमारे पूजनीय गुरु जी आप लोगों को विस्तार रूप से अपने वाणी से सत्संग की अमृत वाणी छिड़केंगे। जिनको जितना श्रद्धा हो उतना प्राप्त कर लें, यही सत्संग की महत्ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी हमारे गार्जियन तुल माताओं, बहनों, भाइयों और सभी समाज संत प्रेमियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख साहब। और अभी अभी आपने पूर्व में खगेशानंद जी महाराज से एक भजन सुन रहे थे, तो कितना वातावरण शांत हुआ क्या कि मैंने पहले भी कहा था कि म्यूजिक हैव हीलिंग पावर। हीलिंग पावर कहते हैं, औपचारिक शक्ति इसमें है। और आपका उपचार कैसे होता है, तो आप संग संग ताली बजाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, यही इसमें औपचारिक शक्ति है। और ताली बजाने के बारे में तो सर पहले भी बता चुके हैं। तो आइए पुनः महाराज जी के श्री चरणों में माइक्रोफोन हवाले। श्री सद्गुरु। जोरदार शब्दों में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु की जय। सद्गुरु महाराज की वाणी में पाठ के रूप में हम लोगों ने ये सुना है। सद्गुरु महाराज कहते हैं
कि थे अंध बने फिरते बाहिर। अंध कहते किसको हैं? तो जिनके अंदर में देखने की शक्ति नहीं है, नहीं देख सकता, नेत्रहीन है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसको अंध कहते हैं। तो क्या हम लोग विचार कीजिए, हम लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते? यानी आंख तो है लेकिन इसमें देखने की शक्ति नहीं। जिस तरह किसी किसी का आंख आप देखिएगा खुला है लेकिन उसमें देखने की शक्ति चली जाती है, उसी तरह हम लोग देख तो रहे हैं जरूर लेकिन देखने की शक्ति नहीं है। क्या देखने की शक्ति नहीं है? जो देखना चाहिए। देख तो रहे हैं लेकिन दिखाई उलट पुलट दिखाई पड़ रहा है। क्या उलट पुलट है? तो हम लोग माया को देख रहे हैं। माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशे सो जागा परमान। यानी ब्रह्म दिशी यानी ब्रह्म के तरफ हम लोग अगर हमारा सूरत, हमारी दृष्टि अगर है तब तो हम लोग जगे हैं, तब तो दृष्टि काम कर रही है। अगर ब्रह्म के तरफ नहीं है, भ्रम के तरफ है यानी माया के तरफ है, संसार के तरफ है, विषयों के तरफ है, अवगुणों के तरफ है,